तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सविता's किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू के चिप्स। तो ये जो बड़े बड़े आलू मार्केट में मिलते हैं उसे कहते हैं आलू चिप्स। तो कभी भी आपको चिप्स बनाना होगा तो उनको कभी भी बोलना कि आलू के चिप्स ही चाहिए, वरना वो आपको नॉर्मल वाले दे देंगे। तो आप सतर्क रहें। चलो भाइयों और बहनों, देर किस बात की, अभी हम बनाते हैं बढ़िया कुरकुरेदार फ्रेश आलू के चिप्स। अगर एक बार आपने ये रेसिपी से ट्राई करके आलू के चिप्स बना के देखे, आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको बिल्कुल बाहर के चिप्स पसंद ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये आलू में अलग ही स्वाद है। एक बार आलू चिप्स ये करके देखना। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने वॉश कर लिया है अच्छे से ये आलू, और अभी हम कर रहे हैं पीलिंग करते टाइम आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। और अच्छे से पील होने के बाद एक बर्तन में वाटर लेना है और उसमें आपको भिगो के रखना है ये आलू, ताकि वो काले ना पड़ जाए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद मेरी मम्मी ने बिल्कुल वो काले धब्बे जहाँ पे लगे हो तो वो आलू के निकाल लिए हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि चिप्स बहुत अच्छे बन जाएंगे, वाइट। और तो इसके बाद हमने ले लिया है ये आलू किसनी, जिससे हम चिप्स बनाएंगे। तो ये जो आलू किसनी है, आप केयरफुली देख सकते हैं कि मेरी मम्मी ने जो रेड पार्ट है उसको थोड़ा ऊपर ले लिया है, जिससे आपको जो चिप्स बनेंगे वो थिक बनेंगे और राउंड शेप में बनेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो वैसे ही आपको कंटिन्यू रखना है ताकि वो बिल्कुल बढ़िया शेप में बने और थोड़ा थिक बने। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कुछ साल पहले हम लोगों ने ये चिप्स पतले बनाए थे और बॉईल करने के बाद वो उसका कचुम्बर बन गया था पूरा, और उसकी सब्जी बनाने पड़े हमें। फेंकना तो नहीं था, तो सब्जी बना ली उसकी। ये जो मम्मी घुमा रही है उसे कहते हैं तुरटी और इंग्लिश में कहते हैं अलम। तो इसका यूज ये है कि ये हमारे चिप्स को बिल्कुल वाइट रखता है, और ये बहुत ही कम लोग बताते हैं कि मतलब उनके चिप्स इतने वाइट कैसे है। तो येलोइश कलर देता नहीं है, तो इसका यही इम्पोर्टेंस है। तो टोटल हमने लिए थे 5 किलो के आलू, जिससे हमने चिप्स बनाए। और इसको जो है तुरटी में डालने के बाद हमको क्या करना है, 2-3 बार उसको अच्छे से भिगो के रख के और फिर वॉश करके फिर से निकालने हैं। ये प्रोसेस 3-4 बार तो आपको करनी ही है। तो ये मेरी मम्मी ने प्रोसेस 3-4 बार तो कर ली है। तो मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वाइट और बहुत अच्छे फ्रेश लग रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपको लेना है एक बड़ा सा बर्तन और उसमें डालना है पानी। तो पानी आप आधा गंज ले सकते हैं और 4 बार डालना है, जितना आपको नीड है। तो इसके बाद हमें ढक देना है और गैस शुरू करके उसको कुछ टाइम के लिए रखना है, और जब तक उसमें उबाल ना आ जाए तब तक हमें बॉईल करना है। तो तब तक के लिए हमने बड़ी सी पॉलीथीन टेरेस में जाके बिछाई। हमने ली है 2 पॉलीथीन, क्योंकि हमारे पास 5 किलो के आलू के चिप्स थे, तो इस हिसाब से हमें 2 लगेंगे। तो इसके बाद हमने नमक डाला है। नमक डालने के बाद हमने पूरे चिप्स उसमें डाल दिए हैं। इस प्रोसेस में भी आप केयरफुल रहिएगा, क्योंकि वो गर्म पानी हो चुका था, तो आपको आराम से ही डालने हैं। तो गाइज़, अभी आपको लेना है बड़ा सा स्पून, और आपने जो सॉल्ट डाला था उसको अच्छे से आपको चिप्स के साथ मिला लेना है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो अच्छे से घुमाने के बाद आपको रख देनी है प्लेट, और आपको देखते रहना है कि वो पके हैं कि नहीं। अगर पके नहीं है तो आपको थोड़ी देर और पकाना है, और पक गए हैं तो आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, एकदम मीडियम में रखना है, क्योंकि ज़्यादा पकने के बाद वो एकदम ख़राब हो जाएंगे। तो आपको केयरफुली आपको पकाना है। तो मम्मी बार बार चेक कर रही है कि वो पके कि नहीं। पिछले बार वो पके नहीं थे, अभी मम्मी फिर से चेक कर रही है कि वो पके हैं कि नहीं। तो अभी ये पक चुके हैं गाइस। तो ये रेडी होने के बाद हम लेके गए ये चिप्स को टेरिस पे, और हमने बड़ी सी झाल पे ये चिप्स को, गरम थे इसलिए निकाल के रखे। बट आपको तुरंत उसको सेपरेट करना है, एक डालना है, क्योंकि ये चिपक जाते हैं। तो आपको ये एक करके सारे, जैसी मम्मी अभी रख रही है वैसे डालना है। वो गरम थे इसलिए एक के ऊपर एक डाले थे, लेकिन आपको सेपरेट करके ही रखना है, वरना वो चिपक जाते हैं। और
ये बहुत ही गर्म होते हैं, तो आप स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मेरी मम्मी कर रही है। इसको अलग अलग करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो ये एक कंप्लीट प्लास्टिक हमने ले लिया, ये सेकंड प्लास्टिक है, तो जिसमें हमने तो शाम को हमने कुछ कुछ जो सूख गए थे हम वो लेके आए थे। आप देख ही सकते हैं कैसे एकदम से फूल गए और बहुत ही वाइट बने हैं, क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही यमी बने हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये चिप्स के लिए हम बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि ये बनाने में भी मज़ा आता है और खाने में भी मज़ा आता है। और ये जो है मेरी मम्मी ने काफ़ी मेहनत की है, तो इनके लिए तो लाइक बनता है गाइस, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।